हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग जो है कल जो है हम लोग पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन यानी सारे सीक्वेंस चैप्टर्स का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। तो एकदम एकाग्रता के साथ डीपली यहाँ सीखने का प्रयास कीजिए और 100% शॉर्ट ट्रिक भी सीखिएगा। हर कंसेप्ट भी, बेसिक तरीका भी, सब कुछ बताएंगे, इसलिए केयरफुली होकर यहाँ ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है हम लोग का सिंप्लीफिकेशन है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब सरलीकरण होता है, इसको कल हम बताए भी थे। तो सिंप्लीफिकेशन में जो है सब टॉपिक बांटा हुआ है और उस टॉपिक को एक एक करके हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। कल हम आपको बताए थे कि हर बुक में अलग अलग चैप्टर्स नेम दिए हुए हैं। किसी बुक में तो पहले ही जो है चैप्टर्स का नाम नंबर सिस्टम दिया है, लेकिन मेरे पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है और हम कोई बुक की नॉलेज आपको देंगे नहीं। हम अपने अकॉर्डिंग और टॉपिक वाइज हर कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ देखना है दोस्तों, जो है पहला जो चैप्टर तो सिंप्लीफिकेशन में जो चैप्टर है और इसमें जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है हम लोग का इसमें फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, यानी भिन्न के बारे में समझेंगे कि आखिर भिन्न जो है क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। और हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कोई भी सैनिक स्कूल का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम या रेलवे के कोई भी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे यहाँ हम डील करेंगे। और अगर एक पढ़ लीजिएगा ना, यहाँ हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेलवे का ओनली पढ़ा रहे हैं, एसएससी का पढ़ा रहे हैं या यूपीएससी का पढ़ा रहे हैं। यहाँ हर एग्जाम का डीपली एकदम नॉलेज दिया जाएगा। यानी 34 मैथमेटिक्स में चैप्टर है, 34 का 34 चैप्टर्स यहाँ एक एक करके हर टाइप एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखना है। हम लोग फ्रैक्शन समझ रहे हैं तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन जो है यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग नाम जो लेते हैं इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका हिंदी होता है समभिन्न या उचित भिन्न। और दूसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में हम लोग कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। और थर्ड जो है इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी मीडियम के बच्चे ये ना घबराएं कि जो है सर जो है ओनली इंग्लिश में ही लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे और उसको समझाएंगे भी। तो इसलिए परेशान नहीं रहना है, यहाँ ध्यान देना है। तो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन में जो ये तीनों टाइप है, तीनों टाइप को हम लोग डीपली जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने से पहले यानी ये तीनों टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट है जो जानना जरूरी है। ठीक है,
तो यहाँ ध्यान देना है। जैसे हम जानते हैं कि फ्रैक्शन, हिंदी में इसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होता है। यानी अगर इसको हिंदी में हम बोले बाबू तो अंश बटे हर, और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो n बाई डी, यानी n बाई डी इक्वल टू फ्रैक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भिन्न जो है, यानी भिन्न बराबर अंश बटे हर, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो हायर क्लास का पढ़ रहे हैं, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जानिएगा तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये दोनों को क्लियर करने के बाद में जब हम मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें इसको 100% क्लियर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट अगर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसका हम 100% सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब आगे, हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट नंबर में था हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी समभिन्न या उचित भिन्न। तो अभी हमने यह बताने का आपको प्रयास किया था कि आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। अब तो यहाँ देखना है कि पहले तो जान लिया फ्रैक्शन क्या है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर जो है हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। यानी अंश जो है, यहाँ ध्यान देना है, अंश जो है छोटा होगा हर से। आपको मालूम है कि जिधर तीर लगता है, यानी जिसको तीर लगता है वो छोटा हो जाता है, और जो तीर मारता है वो बड़ा रहता है। यानी यहाँ पे अंश, हर जो है अंश को तीर मार रहा है, इसका मतलब हुआ कि हर बड़ा हुआ, अंश क्या हुआ, छोटा हुआ। तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भिन्न बराबर हिंदी में भी लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा लोग। तो कहने का मतलब है कि अगर एग्जाम्पल के रूप में, अगर डिजिट की फॉर्म में हम लोग इसको जाने तो यहाँ ध्यान से देखना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिखाना चाहते हैं, जैसे पहला, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 4/7, 9/13, 37/97। यानी ऊपर वाला जो है वो छोटा है और नीचे वाला क्या है, बड़ा है। यानी अंश हम लोग का जो है छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। यहाँ भी देखिए, न्यूमरेटर जो है छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये देखते ही हम लोग जान लेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में बोले तो समभिन्न या उचित भिन्न, ठीक है। तो अब रहा सवाल यहाँ ये कि आखिर क्वेश्चन कैसे एराइज होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे पूछे जाते हैं, ये देखना है और उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। जैसे पहला सवाल एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया कि 4 + 9/13 ये क्वेश्चन है। अगर इसको आपको बनाने के लिए दे दिया जाए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी नहीं किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद डिवाइड दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, जोड़िएगा, फिर डिवाइड दीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, तब जाके उत्तर लाइएगा। तो क्या इतना आपके पास टाइम है एग्जाम में? नहीं है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही सॉल्यूशन करना पड़ता है। यानी जितना जल्दी आप उसको बना लीजिए, तब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। इसीलिए टाइम बाउंड रहता है और समय के अंदर बनाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे सीखना है, फ्री ऑफ कास्ट। बस हमारे साथ बने रहिए और धैर्यता रखिए। जैसे ये सवाल आप देख रहे हैं कि 4 + 9/13 है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको सटा देना है। भोजपुरी भाषा में बोले तो एक के
सटा देवल जाए, यानी सटा देना है। सटाने का मतलब हुआ कि 4 पूर्णांक 9/13। अगर इंग्लिश में बोलना है तो 4 इंटीग्रल 9/13, यही हम लोग का आंसर हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा, 98 प्लस 117/983 क्वेश्चन है। हम आपको दिए कि बताइए क्या होगा, व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये पहचान करने आना चाहिए कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो यहाँ देखने से ये मालूम चल रहा है बाबू, यानी पहले फ्रैक्शन को देखिए, यानी जो भिन्न है, यानी 117/983 है यहाँ पे, यानी ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है। तो जब ऊपर वाला छोटा हो जाएगा नीचे वाला बड़ा हो जाएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न, उचित भिन्न। ये ओनली सिर्फ इसी पर लागू होगा, ये सिर्फ ओनली इसी पर लागू होगा। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमको नजर आ जाए तो कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं इसको लिख दीजिए, यानी 98 लिख दिए, और जो बच गया ये वाला बस हटा दीजिए। 98 इंटीग्रल 117/983, यानी 98.117/983, यही आपका आंसर हो गया। कोई भी क्वेश्चन लीजिए, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कोई भी लीजिए, 98356 प्लस 98357/9837985, बस यहाँ देखिए, इससे तो बड़ा कोई क्वेश्चन हो नहीं होगा। और अगर आपको बोल दिया जाए कि ये क्वेश्चन को बनाइए तो बताइए, असंभव है ना। असंभव तो नहीं है, बन जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा और इतना हमारे पास टाइम है नहीं। तो इसको आखिर बनाएंगे कैसे, तुरंत देखते कैसे आंसर लगा देंगे, हाथ में नहीं रखना है, खाली देखिए आंसर पे क्लिक कीजिए ऑप्शन में और निकालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, अटेम्प्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि 98356 प्लस 98357/9837985 इतना बड़ा है, तो सबसे पहले चेकआउट कीजिए कि आखिर कौन सा फ्रैक्शन है ये। तो पहले तो ये चेक कीजिए क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखने के बाद ये मालूम चल रहा है बाबू कि ये ऊपर वाला जो है ना छोटा है, ऊपर वाला का मतलब क्या हुआ, अंश हम लोग का छोटा है और हर देखिए कितना बड़ा है, यानी ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, यानी डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जैसे हम लोग जान गए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कुछ नहीं करना है, बस इसको सटा देना है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदल देना है इसको। समझ में आया। अब यहाँ देखना है कि इसको लिखेंगे कैसे। तो 98356 इंटीग्रल, ऊपर में जो है अंश जो है एकदम सेम लिख देना है, यानी 98357/985, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो ये सब बता दिए कि आखिर हम लोग को विश्वास कैसे जमे कि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये सही है या गलत है। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग चेकआउट करेंगे और चेक करके इसको हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे कि ये सही है कि गलत है। 100% प्रूफ होगा और हर क्वेश्चन पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या प्रूफ कैसे करेंगे, क्या ये वाकई में जो हम बता रहे हैं और ये रूल रेगुलेशन जो है फॉलो हो रहा है इस पर। तो इसके बाद जो है हम लोग यही चेकआउट करेंगे। इसको जब तक उतारिए, अपने कॉपी पेन ले लीजिए और तो अब हम लोग ये चेकआउट करेंगे कि क्या ये जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो कंसेप्ट आपको डील कर रहे हैं, क्या ये 100% सही है। तो हम चेक करेंगे। देखिए, जैसे हम प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लिए, जैसे 5 + 7/9, छोटा सा से अगर प्रूफ हो जाएगा तो बड़ा भी 100% प्रूफ होगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन सब वही फॉलो होता है और इतना हमारे पास टाइम है नहीं कि हम उसको प्रूफ करेंगे। आप खुद घर पे बैठ के प्रूफ कीजिए,
गारंटी देते हैं कि 100% प्रूफ होगा। बस यहाँ ध्यान देना है। जैसे अभी हमने क्या बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो पहले चेकआउट कीजिएगा ना जी। यानी कहने का मतलब है कि ये 7 देखिए ऊपर में छोटा है और 9 जो है क्या है, बड़ा है। यानी हम लोग का जो अंश है, अंश वो छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है बाबू कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अभी हम आपको बताने का ये प्रयास किए थे कि जब भी बाबू 5 + 7/9 हो तो इसको कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं सटा दीजिए, यानी 5/7/9 यानी 5 इंटीग्रल 7/9 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आंसर आया। अभी हम आपको बताए भी, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए, बड़े से बड़े एग्जाम्पल। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या ये इतना आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी नहीं किए हैं तब इस क्वेश्चन को जो आप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिएगा, 5/1 कीजिएगा, 1 और 9 का एलसीएम निकालिएगा तो बाबू 9 होगा। अरे लघुत्तम समापवर्तक निकालिएगा ना जी। तो एलसीएम निकालिएगा तो आपका 9 आएगा एलसीएम। और 1 से इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। डिवाइड देंगे तो 9 मरतबा डिविजल होगा, 9 से घटेगा। और 9 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9×5 = 45 होता है। 9×5 = 45 प्लस 9 से 9 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स कटेगा। उस 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा। इतना करने के बाद इतना आसानी से आंसर नहीं आएगा, और भी इसको जोड़ना होगा। तो 7×5 = 12 के 2 और 4 = 5 यानी 52/9 होगा। अभी भी आंसर नहीं आया है तो आप क्या करिएगा, अब इसको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा इसको। ताकि मिक्स फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अलग एक पेज में भाग लगाना होगा, यानी 52 में। और जब भाग लगाइएगा बाबू तो ये 9×5 = 45 और ये क्या हो जाएगा, 7×5 = 12 घटाने के बाद में आइए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी जब भी इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बाबू तो ये 5 पूर्णांक, ये हर जो है ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ 7 लिखते हैं और जिससे डिवाइड लगाते हैं वो हर बन जाता है। यानी 5/7/9 देखिए। और यहाँ आप देखते बना दिए और यहाँ पे उतना मेहनत किए और उतना परेशानी झेले तब जाके आप आंसर लाए। और आप जानते ही हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में कितना प्रेशर रहता है और उस प्रेशर में गलती होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कि यहाँ इतना मेहनत किए तो आया, और देखिए यहाँ पे डायरेक्टे हम लिख रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे थे वो 100% सही है। और इसको आप और भी क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं है किसी पे आप लिखिए, और जो भी न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उस पर 100% अप्लाइड होगा। और हर ट्रिक को हम एक एक करके समझाते जाएंगे, आप खाली पेशेंस रखिए। ठीक है, तो ये आप पॉज करके इसको उतारिए वीडियो को। हाँ, तो अब जो है टाइप 1 में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन में ही, यानी जोड़ में, फ्रैक्शन में, एडिशन में जो है हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी 2 नंबर में था हम लोग का बाबू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आखिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। हम तो प्रॉपर फ्रैक्शन जान गए कि जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, यानी समभिन्न या उचित भिन्न बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ रहा सवाल ये कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखना है कि आखिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्या। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम अगर बात करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये इसमें जो है जस्ट अपोजिट काम होता है। इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी अंश जो होगा बाबू वो बड़ा होगा किससे, हर से। प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट अपोजिट होता है,
उसमें होता है कि डिनोमिनेटर जो है बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यहाँ होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि आखिर डिजिट के फॉर्म में हम लोग कैसे समझेंगे, ये देखना है। यानी भिन्न बराबर अंश जो है यहाँ, सॉरी ये अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ अंश क्या होगा, बड़ा होगा हर से। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे 9/7 17/12, और बहुत सारा ले सकते हैं। 98/71, कोई भी। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर यहाँ पे देखिए बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इससे हम लोग पहचान कर लेंगे कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम लोग कहते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। अब आगे हम लोग को ये देखना है कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे 7 + 9 इंटीग्रल 4/13। ठीक है, यानी 9 इंटीग्रल 4/13। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है। जैसे यहां देख रहे हैं कि 7 + 9 इंटीग्रल 4/13 यानी 9.4/13 हम लोग का क्वेश्चन है। पूछ जाएगी वाट। तो अगर आप कोई बुक देखिएगा तो बुक में जो है इसका सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा नहीं। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा। लेकिन हम जो यहाँ बता रहे हैं एकदम प्योर क्वालिटी का, आपको समझ में भी आएगा और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्लास में पढ़ेंगे भी। तो यहाँ ध्यान देना है। जैसे 7 + 9 इंटीग्रल 4/13 है। अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ही जो भी डिजिट है बाबू, यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा डिजिट है, 9। तो उसको हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ जो 9 देख रहे हैं, इस 9 को यहाँ पे जो भी डिजिट होगा बाबू उसमें ऐड कर देना है। कितनों हो, 9 को इसमें 7 को 9 में ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 9 और 7 16। अपूर्णांक जो 4/13 है ना, इसको सेम लिख दीजिएगा, यानी 4/13। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। इस क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। कितना से बड़ा सवाल हो और ऐसा दिया हुआ हो तो कुछ नहीं करना है, देखते ही खाली जोड़ करना है। जोड़ तो बचपन से हम लोग कर रहे हैं, आराम से कर लीजिएगा। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसे 8437 + 98.117/337। अब ये कोई आपको बनाने के लिए दे दिए तो क्या बन जाएगा इतना आसानी से, संभव ही नहीं है इतना आसानी से। मतलब गलती होने का चांस ही बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं एग्जाम में कितना प्रेशर रहता है। तो इसको आखिर बनाएंगे कैसे, तो यहाँ ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं तो पहले आप चेक कीजिए कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो यहाँ देखने के बाद ये तो हमको मालूम चल रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले जोड़ में ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर ही जो भी डिजिट है बाबू उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ देखने के बाद ये मालूम चल रहा है कि यहाँ 98 है। कितना है, 98 है। और उस 98 को जो है इस वाले डिजिट में, यानी जितने भी यहाँ डिजिट है उसमें, हेलो, हाँ, तो यहाँ देखना है। ये जो सवाल है जो हम बता रहे थे आप लोगों को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसमें हमने ये बताने का प्रयास किया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यानी अंश बड़ा होगा हर से। यहाँ देखिए ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा, 9/7 यानी ऊपर में बड़ा है नीचे छोटा है। इसका मतलब ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
सब में जितनी फ्रैक्शन आप देख रहे हैं ऊपर में बड़ा होगा नीचे छोटा होगा। अब क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो यहाँ हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, ध्यान से देखना है। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि 7 + 121/13। तो एक बात बताइए, आपको चेकआउट करना होगा कि आखिर ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ऊपर में क्या है बड़ा और नीचे में क्या है छोटा, जस्ट अपोजिट, प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट है। यानी ये है अंश और ये है हर, यानी हर क्या है छोटा है, अंश क्या है बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा फ्रैक्शन हुआ जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर यही प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो अंश जो है छोटा हो जाता, हर क्या हो जाता, बड़ा होता। तो उसको बताने का हम ट्रिक्स जो है अलग बताए थे, और इसका ट्रिक यहाँ एक बार और देखना है अच्छे से। तो इसको जब आप तोड़िएगा ना, तो सबसे पहले हम लोग को इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और हिंदी में बोले तो इसको पूर्णांक तोड़ना होगा। सबसे पहले पूर्णांक तोड़िए, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो पूर्णांक तोड़ने के बाद क्या आएगा, यानी 7 + 7 का 7 रखिए, अब पूर्णांक तोड़िएगा तो 9.4/13, यानी अलग डिवाइड दीजिएगा तो 9.4/13 आएगा। जब पूर्णांक टूट जाएगा तो थर्ड स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर जो भी डिजिट आता है बाबू उसको इस टोटल में जोड़ते हैं। तो 9 को 7 में जोड़ेंगे तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और जो बच गया यानी ये 4/13 है उसको सेम लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ देखिए कि 8437 + 33143/337। तो सबसे पहले आप चेकआउट कीजिए कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखने के बाद ये मालूम चल रहा है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर में ज्यादा है नीचे छोटा है। तो सबसे पहले आप इसको पूर्णांक तोड़िए, और पूर्णांक तोड़ने के लिए हम लोग डिवाइड लगाते हैं। तो डिवाइड लगाइएगा तो ये पूर्णांक जो है टूट के आएगा 98 इंटीग्रल 117/337, यानी 117/337, यानी 98.117/337 होगा। अब इसको बनाएंगे कैसे तुरंत, तो इसको क्या करेंगे कि इसको टोटल में ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 7 15 कैरी 1, 9 3 12 1 13 कैरी 1 4 1 5 और 8 पूर्णांक, जो बच गया यानी 117/337 उसको सेम लिख देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को ये जानेंगे हम लोग कि आखिर इसको ये जो हम बताए हैं आखिर ये सही है या गलत है, कैसे आंका जाएगा, कैसे चेक किया जाएगा। तो अभी हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए और पॉज करके वीडियो इसको उतारिए। तो अब जो है हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रूफ करके हम दिखाएंगे कि क्या ये जो हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीखे हैं क्या ये सही है। तो अब हम चेक करेंगे। यहाँ जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 4 + 13/3। तो ये आपको ये चेक करना है, हम लोग यही ना करते हैं, ये पहले चेक करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो ऊपर में देख रहे हैं कि ऊपर में है बड़ा और नीचे क्या है छोटा, तो हम देखते ही जान गए कि ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बनाने का तरीका हमने बताया था कि पहले इसको क्या करिए बाबू, पूर्णांक तोड़िए। तो पूर्णांक तोड़िएगा तो ये टूटेगा 3 चौके 12 1 13/3, यानी 4 इंटीग्रल 1/3 पूर्णांक टूट गया। अब पूर्णांक टूटने के बाद में हम आपको ये बताए थे कि यहाँ पर जो भी डिजिट है तो यानी एक स्टेप और लिखते हैं, यानी 4 + 4 इंटीग्रल 1/3 पूर्णांक तोड़ने के बाद यहाँ आया। यहाँ पर जो भी डिजिट होगा इसको टोटल में ऐड करते हैं, जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 4 4 8, अब पूर्णांक 1/3 आपका आंसर आया। ये तो शॉर्ट ट्रिक था, लेकिन इसको प्रूफ करना है कि क्या ये सही है जो हम बताए हैं, यानी 4 + 13/3 को प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो 3 होगा, ये 1 से भाग लेंगे 3 मरतबा कटेगा, 3 चौके मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, 1 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 होगा, और सबको फिर जोड़ते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1/2/3। ये जब पूर्णांक तोड़िएगा तो हम लोग को भाग लगाना पड़ता है, तो 3 से भाग लगाइएगा फिर 25 में, 3 8 है 24, रिमाइंडर आपका बचा 1। तो इसको जब पूर्णांक बदलते हैं तो 8 पूर्णांक
एक जो है ऊपर चला आएगा 1 और 3 आ जाएगा नीचे, 8 गुना के 1/3। तो इतना मेहनत करिएगा तो इतना आएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक जानते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, यही बस फर्क है। तो ये आज हम लोग जो है एडिशन में यानी फ्रैक्शन में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, सिंप्लीफिकेशन में टॉपिक पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने इसको डीपली आपको बताया। और इस पर आप कोई भी क्वेश्चन को रखिए और इसको बनाइए और घर पे प्रूफ कीजिए, 100% प्रूफ होगा, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, और हम आपको दिखा भी दिए। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही रहने दीजिए, फिर अगेन मिलते हैं कल, और कल के लिए इंतजार कीजिए।